का लम्हु त्रियोग संहारिकै। दादी ने पूज्य श्री गांधी स्वामी ने श्री दौलतराम जी कृत 6 ડાળામાં ચોથી ડાળના શ્લોક 4 અને 5 ઉપર 16 પૂરીમાં પ્રવચન. સળંગ પ્રવચન નંબર 25. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આહિર્યાણમ નમો લોહે સૌ જયાણમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ओमकारमिन्दु संयुक्त नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान् यो मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंकुमधारी भुजेन्द्रमोसु मंगलम नमः समरिसानाय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाणां विभाव नियुतनिदाता। तो ढाला दौलतराम जी कृत 6 ડાળા है, पहला पुराना पंडित, उसने शास्त्र प्रमाणे उसमें बनाया है। उसकी चौथी डाल, उसका चौथा श्लोक चलते हैं। देखो हिंदी में नवांग पानो है, नवांग क्या कहते भैया, नो है। ये क्या किया, पहले दर्शन की व्याख्या किया, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन बिना सम्यक ज्ञान सच्चा होता नहीं, और सम्यक ज्ञान बिना व्रत में सब चारित्र कभी कुछ सच्चा होता झूठा हो। जो पहले सम्यक दर्शन की व्याख्या किया, आत्मा की प्रतीत ऐसी अंतर में लेनी चाहिए कि आत्मा परद्रव्य से तद्दन जुदा भिन्न है। पर में आत्मा एक है ऐसी श्रद्धा करना वो तो मिथ्यात्व है। समझ में आया? शरीर, वाणी, मन, जड़, कर्म और आत्मा सब एक है ऐसी मान्यता तो अभेद दृष्टि, जड़ हर एक बुद्धि है, उसका नाम मिथ्या दृष्टि। जड़ की क्रिया जड़ से होती है, आत्मा माने अपने से होती है, तो जड़ और आत्मा एक माना दो को। आत्मा पर से भिन्न ऐसा दृष्टि हुई नहीं, तो शरीर में रुक गया। शरीर की क्रिया ऐसी हो ऐसी हो ऐसी हो तो हमारा से होती है और उसमें हम है। शरीर की क्रिया जड़की में हम है ऐसे मानने वाला शरीर से आत्मा भिन्न मानते नहीं। भिन्न माने बिना उसका सम्यक दर्शन, वो सम्यक सच नहीं होता, असच दृष्टि है वो तो है। कौन प्रेरणा करते, दूर में नहीं कर सकते। पक्षघात होते क्या अंदर में, पक्षघात होते शरीर में, आत्मा तो है, क्या आत्मा कर सकते देह का। माटी है तो जड़ अजीव तत्व है। भगवान ने तो कहा कि अजीव तत्व का द्रव्य गुण पर्याय अजीव में है। अजीव तत्व का द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य नाम वस्तु, गुण नाम शक्ति, पर्याय नाम अवस्था हालत। जड़ का द्रव्य गुण पर्याय जड़ में है, ये अपने से है मानना, वो तो जड़ को अपना आत्मा माना, वो तो दृष्टि मिथ्यात अज्ञान है। और पुण्य पाप का विकल्प जो होता है शुभ अशुभ भाव,
वो भी आश्रय है, वो भी आत्मा का स्वभाव से पर है, उसको भी अपना मानना वो मिथ्या दृष्टि है, उसका सम्यक दर्शन है नहीं। सम्यक दर्शन बिना स्वच्छता उसको प्रतीत होती तो परद्रव्य से भिन्न आत्म रुचि भला आ गया न पहले। भगवान आत्मा परद्रव्य शरीर वाणी कर्म और पुण्य पाप का भाव उससे भिन्न अपना अंतर में निर्विकल्प राग का अवलंबन बिना स्वरूप पूर्ण की अंतर में प्रतीक श्रद्धा विश्वास भान करते होना, उसका नाम प्रथम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन बिना ज्ञान सच्चा होता नहीं, उसका वर्तन भी सच्चा, आचरण में वर्तन में अनुष्ठान उसका सच्चा नहीं, झूठा वर्तन है सब। वो कहते हैं सम्यक दर्शन की व्याख्या पहले कह दिया, अरे उसके साथ सम्यक ज्ञान वो बात चलते हैं चौथी दाल में। ज्ञान का 5 भेद है, ज्ञान आत्मा का गुण है, उसकी 5 भेद पर्याय है अवस्था। आत्मा त्रिकाल है, उसमें ज्ञान शक्ति गुण त्रिकाल है, उसकी पर्याय 5 अवस्था है। मति सूत अवधि मनुपर्य ने ये 5 आ गया। ये 5 ज्ञान है, वो ज्ञान ही आत्मा को सुख कारण है। इन कहा देखो चौथी में प्रकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने ही के काल प्रगट केवली भगवंता। ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण, यही परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। इतना सादी भाषा है हिंदी, तो समझना ना दरकार नहीं तो सादी भाषा, सादी कहते हैं सादी सरल। तुम्हारी हिंदी में शंका पड़ जाती क्या हिंदी है, बहुत सरल भाषा है, सादी सादा। क्या कहें देखो, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। 5 ज्ञान किया, 5 ज्ञान में खरेखर तो मति सुख ने केवल 3 कारण है भाई। अवधि मनुष्य तो एक रुद्धि है, एक हर तो अंतर में मति सुख ज्ञान, आत्मा में स्वर का लक्ष्य छोड़कर शास्त्र का ज्ञान का भी लक्ष्य छोड़कर, पुण्य पाप का विकल्प का राग का भी लक्ष्य छोड़कर ज्ञान का ज्ञान करना, अपना ज्ञान स्वरूप उसको स्वज्ञ बनाकर अंतर ज्ञान करना, वो पहले मति ज्ञान है। समझ में आया? वो शुद्ध ज्ञान, शास्त्र का भाषा है, वो ज्ञान नहीं, वो तो परवस्तु है। अपना आत्मा अपना कया ने पीछे में आएगा, देखो समझ में आया? पीछे से नहीं, आप लोग लख लीजिए छठी मार्ग से, छठी का समाल से, संशय विजन मोह त्याग आपो लख लीजिए, ये छठी मार्ग से। आपो એટલે आत्मा, भगवान आत्मा ज्ञान का समुद्र है। ये ज्ञान का ज्ञान करना, ये ज्ञान का ज्ञान करना, उसका स्वसंवेदन में अपना ज्ञान का जानना वेदन आना, उसका नाम मति यानी शुद्ध ज्ञान पहला कहते हैं। ये मति शुद्ध ज्ञान एना समान जगत में सुख का कोई कारण है नहीं। समझ में आया? शरीर वाणी मन नहीं, पूरी पाप का शुभ दया दान पर भाव हो शुभ, वो भी सुख का कारण नहीं। धूल में सुख નું ફળ है क्या है? એમ કે ફૂલ બાંધે એમાં ત્યાં મળે પૈસા પૈસા, એમાં સુખ નું ધૂળ માં સુખ है? पैसा મળે, मकान बना 2-2 लाख ना मकान, 10-10 लाख का मकान बना,
और उसमें पंखा, भूल नहीं, सुख नहीं, अज्ञान है, दुख है, पर में आ मेरा है ना मेरा है, ढूंढ है। क्या चीज हो तो तेरी है, तेरी हो तो दूर क्यों रहे, तेरी हो तो तेरा आत्मा के साथ अंदर में डूब जाए। दूसरी दूर थी, ये भी ममता रही थे अंतर में, दूसरी दूर थी, पर्याय में रहा है ममता। हाँ, वस्तु चिदानंद भगवान आत्मा, उसमें तो ममता का परिणाम भी अंदर में नहीं घुस गया है, पर्याय में अवस्था में विकार है। ये तो विकार भी आत्मा में नहीं, वो बताते हैं यहाँ तो। और वस्तु तो नहीं, पर विकल्प जो ममता है वो भी चैतन्य नहीं। ऐसा अंदर में श्रद्धा करके ये आत्मा का ज्ञान करना, ममता का नहीं, पर का नहीं, एम कहते हैं। देखो नहीं, कभी उसने अपनी संभाल लिया ही नहीं। मूड होके अनंत बैर पागल कहेगा, अभी कहेगा, करोड़ों भाव में तप किया, व्रत लिया, शास्त्र पढ़ लिया, पर अपना आत्मा अंदर ज्ञान स्वरूप भगवान चैतन्य विराजमान है। वो ज्ञान का ज्ञान सुख, इस सिवाय कोई सुख का कारण है ही नहीं। तो उसका ज्ञान कभी किया नहीं। समझ में आया? सुख यही परमामृत, यही परमामृत। देखो ये तो परम अमृत है। क्या आत्मा चैतन्य सूर्य है भगवान, उसका अंतर में ज्ञान, आत्मा ज्ञान ऐसा अंतर में दान करना तो परम अमृत है, परम अमृत है। एक जगत में कोई अमृत है? जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण, इस सम्यक चैतन्य का अंतर ज्ञान, आत्मा में अंतर ज्ञान करना, वो जन्म जरा मरणना रोग नो निवारण कारण है। समझ में आया? क्यों ज्ञान की बात किया, उसकी भी श्रद्धा करना चाहिए। केवल ज्ञान एक समय में 3 काल 3 लोग को देखते हैं। देखो भावार्थ है ना, भावार्थ नवानु, जो ज्ञान 3 काल 3 लोकवर्ती सर्व पदार्थों को अनंत धर्मात्मक, धर्म के स्वभाव, अनंत स्वभाव स्वरूप सर्वद्रव्य गुण पर्यायों को प्रत्येक समय में, दरेक समय में केवल ज्ञान 3 काल 3 लोग को देखते हैं एक समय में। यथास्थित जैसा पदार्थ होने पर है, ऐसा भगवान का ज्ञान, केवल ज्ञान एक समय में, जैवा यथास्थित, यथास्थित जैसा है, जैसा है, 3 काल 3 लोक पदार्थ द्रव्य पर्याय स्वपर, यथास्थित जैसे है, परिपूर्ण रूप से केवल ज्ञान की दिशा की परिपूर्ण स्पष्ट प्रकट शब्द पर आए ना अंदर में, स्पष्ट और एक साथ जानता है। आज बांधा है ना अभी तो बहुत, जो ज्ञान वो यूनिट ऐसा मिले तो ऐसी पर्याय होती है तब जाने। लेकिन वो तो केवल ज्ञान कैसा, केवल ज्ञान में तो एक समय में 3 काल 3 लोक में जहाँ जहाँ जो अवस्था होती, अवस्था में निमित्त क्या है, क्षेत्र में क्या है, सब भगवान पहले समय में 3 काल देखते हैं। बराबर है? ऐसे माने एक साथ देखते जानता है। अरिहंत का ज्ञान एक समय सेकंड के असंख्य में भाग, 3 काल 3 लोक ऐसे। ओहो, ऐसा ज्ञान का जिसको निश्चय हो, ऐसा केवल ज्ञान का जिसको निश्चय हो, तो पर पदार्थ की अवस्था कर्ता की बुद्धि उसको रहती नहीं। समझ में आया? मैं पर तो कर दूं, भला कर दूं, दूसरा बगाड़ दूं, पर से मेरा सुधार हो, ऐसी बुद्धि सर्वज्ञ पर्याय में जैसा देखा है ऐसा होता है,
ऐसा मानने वाले को, सम्यक ज्ञानी को पर का मैं कर दूं और पर से मेरे में हो, ऐसी बुद्धि नष्ट हो जाती है। समझ में आया? आते नहीं हो भैया भगवती दास ने भाई हजू जो देखी बहुत मोटे सुना, कंठोष बहुत है, बुद्धि बहुत है, कंठोष बहुत करते हैं। जो देखी वितराग ने सो होशी वीरारे, अनहोनी कब खून होते, का होत अधीरा, काहे तो होत अधीरा। भैया भगवती दास 200 वर्ष पहले हुआ है। एक ब्रह्मविलास है, ब्रह्मविलास उसमें लिखा है, ब्रह्मविलास नाम का उसके पुस्तक बनाया, उसमें लिखा है ये देखी वितराग ने, वितराग सर्वज्ञ परमेश्वर जिसको एक समय में सेकंड के असंख्य भागों एक समय, इसमें 3 काल 3 लोग जानते। ये देखी वितराग ने केचे होती वीरा, हे वीर भगवान ने देखा ऐसा पर जगत में पर्याय आज होगी। अनहोनी कबहू न होते, काहे तो हो तो अधीरा। अरे मैं ऐसा नहीं किया, वो उसमें ऐसा हुआ, ऐसा फैसा, ये क्या है? जहाँ जहाँ जड़ में चैतन्य की जो समय में जो अवस्था होने वाली है वो होगी, ऐसा मैं जानने वाला हूँ, ऐसा निर्णय किए बिना सम्यक केवल ज्ञान का उसको नीचे है नहीं। समझ में आया? हाँ, हम धर्मी कहते, पण धर्म आत्मा का धर्म ज्ञान और एक ज्ञान धर्म की पर्याय केवल ज्ञान, एक केवल ज्ञान पर्याय, एक समय की पर्याय में 3 काल 3 लोग भगवान देते हैं। भगवान का ज्ञान में आगा पीछा है नहीं, तो बराबर है नहीं? अरे बात है हरिहंत जी तो नमो हरिहंतानम, एना पदनी खबर नमो कि हरिहंत का केवल ज्ञान एक समय में 3 काल 3 लोग देते हैं, बस उसमें फिर पार कोई है ही नहीं, होता नहीं 3 काल में। ऐसा केवल ज्ञान को जो निश्चय करते हैं अपना मति शुद्ध ज्ञान में, उसको सुख आता है, एम कहते हैं। केवल ज्ञानी पूर्ण दशा है और उसका अवयव, केवल ज्ञानी अवयवी है, अच्छी पूर्ण चीज है, और मति शुद्ध ज्ञान है उसका अवयव है, अवयव के अंश, जैसा सारा शरीर अवयव है, हाथ पग आदि अवयव है, ऐसे केवल ज्ञान एक समय की दशा 3 काल 3 लोग देखे, अवयव की पूरी चीज है, मति शुद्ध ज्ञान उसका अवयव है। तो सम्यक दृष्टि को, सम्यक दृष्टि पीछे बात लिया है ना, सम्यक दृष्टि को ये मति शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान का अवयव अंतर में ज्ञान से ज्ञान का भान होकर हुआ है, तो ये भी ऐसे जानते हैं जब जैसा होने वाला है ऐसा होगा। मैं कोई का करता नहीं, मैं कोई की पास से अपनी शांति लेते नहीं। समझ में आया? वहाँ व्यापार में धंधा ना बड़ा होशियार हो कर सकते हैं कि नहीं? होशियार क्या है? नहीं तो कहते हैं भैया जिसको केवल ज्ञान का निश्चय हुआ उसको मति शुद्ध ज्ञान अंतर में आत्मज्ञान से प्रकट हुआ। ऐसा ज्ञान में केवल ज्ञानी जैसे देखते हैं ऐसा मति शुद्ध ज्ञान अपना और राग आदि पर है, ऐसा जानते हैं ऐसा ज्ञान समान आन जगत में कोई सुख का काल नहीं। समझ में आया? जो ये सुखनु कहानी केवल ज्ञान, ये केवल ज्ञान का अंश मति ने सोच, ये तीनों सुख का कारण है, कोई ये सिवाय कोई सुख का कारण है नहीं।
दूसरा बोल, द्रव्य गुण पर्यायों को केवल भगवान जानते हैं। भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर, अनंत पदार्थ, अनंत उसका गुण और उसकी अनंत अवस्था नाम पर्याय। किंतु एना अपेक्षित धर्म नहीं जानते हम। અત્યારે ચાલે છે ને કેટલીક વાત, भगवान બધું जाने, मतलब सबका जानते हैं, उसका अमुक अपेक्षित नहीं जानते, ऐसा नहीं जाने, ऐसा भगवान में होता ही नहीं। सब तरण काल तरण लोग उससे अनंत गुणा होत तो भी केवल बिना नहीं जानते। समझ में आया? उनके अपेक्षित धर्मों को नहीं जान सकते ऐसा मानना असत्य है। अपेक्षित એટલે क्या नाना मोटा ऊंचा कितना ऐसा इतना धर्म है, वो सब अपेक्षित धर्म है। सब भगवान तो जानते हैं। ये अनंत को अथवा मात्र अपने आत्मा को जानते। क्या कहते हैं? कितना क्या कहते? अनंत नहीं जाने, सर्वने न जाने। भगवान सर्वज्ञ अनंत नहीं जाने, सर्वने न जाने। सर्व नहीं जाने तो क्या अंत आ जाएगा? ऐसा है नहीं जी। केवल ज्ञान का निश्चय न मिले, मति शुद्ध ज्ञान का ठिकाना न मिले, उसको दर्शन नहीं, ज्ञान नहीं तो चारित्र तो होता ही नहीं। किंतु सर्व को नहीं जानते ऐसा मानना भी न्याय विरुद्ध है। भगवान तो तरण काल तरण लोग जैसे भाई सबको जाने, तो ज्ञान में सब अनंत आ गया, तो अनंत का ज्ञान हुआ तो क्या अंत आ गया कि नहीं? कहां से अंत आया? अनंत को अनंत जानते हैं। ऐसा मति शुद्ध ज्ञान में निर्णय होता है। पहले संयत दृष्टि को चौथे गुणस्थान में गृहस्थाश्रम में हो तो भी संयत दर्शन में मति शुद्ध ज्ञान में ऐसा निश्चय होता, ये ज्ञान समान कोई सुख नहीं। ये ज्ञान बात की बातों करने वाली बात नहीं है यहाँ। समझ में आया? केवल भगवान सर्वज्ञ होने से अनेकांत स्वरूप, अनेकांत इसलिए अनंत धर्म है, सबको प्रत्येक वस्तु को पृथक जानते हैं। एक समय में तरण काल तरण जानते हैं। योग ज्ञानी का मति शुद्ध ज्ञानी पुत्र है, लघुनंदन कहा नहीं? क्या कहा भैया? वेद विज्ञान के जो जिनका वो बनारस दास में आते हैं, समझ में आया? बनारस दास में आते हैं लघुनंदन जग माही जिनेश्वर के लघुनंदन। बनारस दास हुआ है ना, समझ साधना संयत ज्ञानी संयत दृष्टि जिनेश्वर का लघुनंदन है, छोटा पुत्र है। बड़ा पुत्र संतो गंधर्व आदि आत्म आनंद में बहुत झुलने वाला, संकीर्ति पण भगवान का लघु नंदन है, छोटा पुत्र है। समझ में आया? स्वार्थ के साथ हमारे वेद विज्ञान जयो जिन कह घट, वेद विज्ञान जयो जिन कह घट, शीतल शीत भयो जिम चंदन, केली करे शिव नारद माही। जिनेश्वर के लघुनंदन, जग माही जिनेश्वर के लघुनंदन। देखो दृष्टाश्रम में संयत दृष्टि के आवा ऐसा होता है। समझ में आया? वेद विज्ञान राग पुण्य में पर से भिन्न आत्मा ग्रंथि भेद होकर वेद ज्ञान जयो जिनके गत शीतल शीत भयो जिन चंदन। समझ में आया? मैं तो ज्ञान है, दृष्टाश्रम में हो राग आदि हो तो भी मैं जानने वाला हूँ। मैं तो जानू हूँ, वही आत्मा हूँ, राग आदि आत्मा नहीं। समझ में आया? उसको लघुनंदन किया है। घना गंधर्व संतो माथे कि नहीं कि दोनों बच्चे अभी जो हम लोग नहीं। संतो मुनियो आत्मज्ञान में मस्त अतीन्द्रिय आनंद में, अतीन्द्रिय आनंद में मस्त जुड़ने वाला छठे सातवें गुणस्थान भाव नीली संत बड़ा पुत्र है, लघु पुत्र है।
सम्यक दृष्टि गृहस्थाश्रम में रहते हो तो भी लघु नंदन है। समझ में आया? बनारसीदास में कहो कमी का नाटक उसमें बनाए। कमी का नाटक पहले है ना कृष्ण रहेंगे। ज्ञान देखो श्लोक है। वेद विज्ञान जयो जिन के घट शीतल शीत भयो जिन चंदन। गृहस्थाश्रम में भी देहवाणी में नहीं, विकल्प उठते हैं दयादान व्रत का, वो भी राग है मैं नहीं। केली करे शिव मार्ग में जगमाई जिनेश्वर के लघु नंदन। बनारसीदास देखो समय का नाटक श्रृंगारी पुरुष से पहले तो हमें आई तो कालिक नाटक कालिका में थी की संधि श्रृंगारी पुस्तक श्रृंगारी बहुत बनाया, गोमती नदी में डाल दिया। जब आत्म भान हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, कल आया है कहते नहीं कुछ क्या थे जाने हो इतर काम आवे ने श्रृंगारी पुस्तक बनाया था पहले। श्रृंगारी बहुत था, पीछे हुआ आत्मज्ञान। संसार में रहते छते ही बहिरा जगत मैं आत्मा हूँ, आनंद स्वरूप मैं देह नहीं, किया नहीं, जड़ नहीं, राग नहीं, ऐसा भान हुआ तो श्रृंगारी पुस्तक कहने या ओम जो कल ही आया है। देखो देखो भैया कल आया है जो बनारसीदास है। ये पानी पाना छूटा पुस्तक बता न कीजिए जो पुस्तक दरिया में न कीजिएगा। वो श्रृंगारी पुस्तक बनाया था ने जो जाकर उसको हलाते हैं उसने बना भगवान आत्मा सर्वज्ञ परमेश्वर बनाया शास्त्र, वह बना कहा जनवर संत वही शास्त्र कहा, उसमें आत्मा का भान हुआ, वो विरुद्ध जो शास्त्र लिखा था डाल दिया। समझ में आया? ऐसा कल आया है। देखो दृष्टि बदलते ही महाकवि पंडित बनारदासी ने अपनी विषय वर्धक नव रस रचना गोमती नदी में वहा दी। काले जमीन देख तो काल आया कल। हाँ ठीक है सन्मति संगठन दिल्ली से निकलता समझ में आया? गृहस्थाश्रम में हो पर आत्मा का अंतर प्रतीत हुआ तो कहते हैं सत्य स्वरूप सदा दिन के प्रगतो यवदात मिथ्यात निकंदन। सत्य स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप का भान ये 8 वर्ष की लड़की भी होती है, लड़की को भी भान करे तो भान करे बिना मरी जाए हो बस नहीं हुए। समझ में आया? सत्य स्वरूप सदा दिन के प्रगतो यवदात अवदात निर्मल मिथ्यात निकंदन। शांत दशा चिन्ह की पहचानी करे कर जोड़ी बनारसी वंदन। बनारसी दास कहते ऐसा संन्या ज्ञानी को मैं वंदन करता हूँ। समझ में आया? गृहस्थाश्रम में भले हो पर संज्ञा दर्शन में ज्ञान शांत जिसमें आत्मा में शांति पड़ी है ऐसा ज्ञान सम्यक हुआ तो कहते हैं मैं उसको वंदन करता हूँ। बहुत लक्ष्मी के सुन बहुत श्लोक बहुत अच्छा बने। समझ का नाटक समझ में आया? संसार में सम्य ज्ञान के समान सुखदायक अन्य कोई वस्तु नहीं। सम्यक मति सुख ज्ञान हो न केवल ज्ञान नहीं ले भाई। समझ में आया? तो सम्यक दर्शन पीछे जो ज्ञान 5 की बात किया मति सुख ज्ञान और केवल ज्ञान। केवल ज्ञान तो अनंत आनंद का कारण है, मति सुख ज्ञान भी सुख का कारण है। क्या हो जगत बोलते हो बोलने में दो होते हैं तो होने दो, मेरे में क्या है? मेरे कोई पर के साथ संबंध
है नहीं। याद रखिए, समझ में आया। आत्मा ज्ञान स्वरूप का भान करके अपना ज्ञान में शांति का वेदन करते हैं, उसको जन्म जरा मरण का नाश करने का उपाय हाथ लगा। दूसरा को ज्ञान बिना जन्म मरण मिलते नहीं। समझ आया। अरे 5वां श्लोक, ज्ञानी अज्ञानी के कर्मना के विषय में अंतर। धर्मी ज्ञानी અને અજ્ઞાની એના કર્મના નાશના વિષયમાં અંતર છે। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्मक झरे जीव। ज्ञानी के चिन्माई त्रिगुप्ति ते सहज करे सहज ऊपर वजन है। मुनि व्रत धार अनंत बार विवेक उपजायो। निजमात्म ज्ञान बिना सुख लेसन पायो। जो नीचे लिया है, नीचे है ना तो मुनि अज्ञानी, जो क्या है वो कहवाया कमंडल और कुछ है। और कितना भव कारण के हम लिखते हैं 1 2 3 4 करते 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 अनंत कहते हैं ना। वो आत्मा ज्ञान का भान बिना क्रिया कांड इतनी किया, कोटि जन्म तक कहीं तो नाम ले क्रोध भाव पर आनंद भाव ऐसा लेना। समझ में आया। ऐसा आनंद भाव किया, आत्मज्ञान बिना मुनि व्रत ले लिया, शास्त्र ज्ञान किया, 28 गुण पाया, पंच महावर्त पाया, वो तो सब विकल्प राग है। समझ में आया। पंचम काल में क्या, कोई पंचम काल में कोई सुखड़ी, कोई गारा क्या कहते पंख काडो, कीचड़ कीचड़, क्या कीचड़ की सुखड़ी होती है? सुखड़ी नहीं होती, सुखड़ी घी गोड़ ने आटा, तो घी ने बदले कोई पानी नाक कर सुखड़ी होती है, जल जल के सुखड़ी सुखड़ी नहीं होती है। अब गाँव की है, हमारे क्या कहते हैं ईट, हमारे क्या कहते हैं सुखड़ी कहते नहीं। सुखड़ी में घी आटा और गौ 3 आते हैं, क्या दूसरी आती है? ऐसे आत्मा का मोक्ष मार्ग में संजय दर्शन ज्ञान सारी का 3 आता है। वो कोई लाख वर्ष पहले सुखड़ी बनावे तो भी घी शक्कर में लो आता, अभी बनाए तो 3, कोई 3 की दूसरी चीज हो जाती है। 3 तो लाख करोड़ वर्ष पहले बनाए तो है, अभी बनाए तो है, गरीब बनाए तो है, भले थोड़ा घी ना कर घी गुरु आता, उसकी सुखड़ी बनती है। पंचम आरा में धर्म दूसरा, चौथे आरे दूसरा, ऐसा होता है। समझ में आया। ऐसे नहीं, सुखड़ी दूसरी नहीं होती, धर्म दूसरा नहीं होता। समझ में आया। तो कहते हैं कोटि जन्म तप तपे, जो पहला लिया लाख लो, अनंतवार मुनिपना लिया और अनंतवार शास्त्र का पढ़ना भी किया, पर आत्मज्ञान नहीं किया। युवा क्या कहते हैं, दौलत राम जी 4थी धारा में 5वीं गाथा में कहते हैं अज्ञान बिना, सम्यक ज्ञान के बिना करोड़ों जन्मों तक, करोड़ों भवों, करोड़ों भाव, एक एक भाव करोड़ करोड़ पूर्व का, क्या कहते हैं, एक एक भाव करोड़ पूर्व पर आयुष होता है ना, करोड़ पूर्व का एक करोड़ पूर्व किसको कहते हैं? बड़ी बात है वितराग की। एक पूर्व में 70 लाख करोड़ 56,000 करोड़ वर्ष जाए, उसको एक पूर्व कहते हैं। 70 लाख करोड़ 56,000 करोड़, इतना वर्ष का एक पूर्व, ऐसा करोड़ पूर्व भगवान का आयुष है। सिमंदर भगवान महावीर क्षेत्र में करोड़ पूर्व का आयुष मनुष्य में आया, तो करोड़ पूर्व में ऐसा करोड़ भाव, क्या कहते हैं करीब
एक करोड़ों भाव तो क्या ऊपरा ऊपर मनुष्य भी 8 भाव मिलते हैं, समझ में आया? मनुष्य भाव भी ऊपरा ऊपर मिलते, ऊपरा ऊपर समझे, एक के बारे दूसरा 8 भाव मिलते हैं। ये 8 भाव कहीं सरखा मनुष्य का मरे आर्य के जैन कुल में अवतरा ऐसा भी नहीं, मनुष्य भाव मिले 8 भाव ऊपरा ऊपर। अब उसमें कोई वार जा रहे जैन कुल में जन्म हो और करोड़ पूर्व का आयुष्य हो, तब करोड़ पूर्व में जितना मास महीना नापवास करना, पंच महाव्रत का पालना, ऐसा एक भव में करोड़ पूर्व में 70 लाख करोड़ वर्ष 56,000 करोड़ वर्ष ऐसा ही पूर्व, ऐसा करोड़ पूर्व करे 8 वर्ष में क्या करके 8 वर्ष की उम्र के संसार त्याग कर नग्न हो जाए, करोड़ पूर्व करे तब क्रिया कान व्रत नियम तपस्या, ऐसा करोड़ भाव क्या आएगा? मनुष्य तो होता ही एक पीछे तो थोड़ा ही होता है, इतना करोड़ भाव देखो, करोड़ों जन्मों तप करने से, तप नाम मुनिपना व्रत लेने से, पंच महाव्रत एकला आत्मज्ञान अंदर आनंद का भान नहीं, सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक ज्ञान नहीं, समझ में आया? तप करने से जितने कर्म नाश होते हैं उतने कर्म सम्यक ज्ञानी जी करोड़ों भाव, करोड़ों वर्ष एक भाव में, समझ में आया? अज्ञान तप है। आत्मा क्या चीज, ये जड़ का करता नहीं, राग का विकल्प उठते महाव्रत का, वो भी पुण्य बंध का कारण, उससे रहित आत्मा का अंतर ज्ञान नहीं, तो वो सब क्रिया कांड उसमें जितना करोड़ भाव में यानी करोड़ों एक भाव में करोड़ों वर्षों में तब करते करते सूख जाए, उसका कर्म जितना कीर्ते हैं थोड़ा, उससे अनंत गुणा कर्म सम्यक ज्ञानी अंतर में मन में से विकल्प का अलग छोड़कर अपना आत्मा का ज्ञान करके अंतर में एकाग्र होते हैं, तो उससे अनंत गुणा कर्म फिर जल जाता है। समझ में आया? और वस्तु आत्मा का स्वभाव का भान बिना कर्म की शुद्धता के कर्म कैसे करे? कोई बाहर व्रत है कि पंच महाव्रत है कि तपस्या है, वो तो शुभ राग विकल्प है, शुभ राग है पुण्य बन जाए, पर निद्रा हो जाए, धर्म हो रहे, ये तो आत्मा अंदर ज्ञानानंद स्वरूप एक क्षण मन का विकल्प का लघुची छोड़कर अंतर ज्ञान का एकाग्र होना, ऐसा सन्न ज्ञानी एक क्षण में अनंता कर्म की निर्भर कर देता है। समझ में आया? नाश होते उतने कर्म संज्ञानी भी मन वचन काय के और की प्रवृत्ति को रोकने से, अर्थात एक सम्यक ज्ञान में स्वर की प्रवृत्ति अंतर लक्ष्य छोड़कर, राग का भी लक्ष्य छोड़कर अपना स्वरूप में ज्ञानानंद में एकाकर होकर निर्विकल्प शुद्धानुस्वात्मानुभव, ये राग पुण्य विकल्प कह रहित भगवान आत्मा, उसका स्वानुभव छिन्नमयी, शुद्ध स्वानुभव, अशुद्ध का तो अनुभव, पुण्य पाप का अनुभव तो अनादि काल का है, वो कोई चीज नहीं, कोई धर्म नहीं। पुण्य पाप का भाव जो अशुद्ध भाव है, उससे रहित अपना आत्मा चैतन्य स्वभाव, उसकी एकाग्रता से जो शुद्ध स्वरूप का अनुभव है, एक क्षण मात्र में सरलता से, इतनी शब्द है, वो हट से इतना करते हैं, करोड़ों भाव में करोड़ों वर्ष तब करे हट है। अकाम निद्रा होती है, मूल निद्रा सच्ची होती नहीं। समझ में आया?
अन्य ज्ञानी सरल से, सरलता से, सहजपणे, हठ बिना, आग्रह बिना, कष्ट बिना, स्वभाव में, शुद्ध चैतन्य में एकाग्र होकर सरलतापणे, स्वभावपणे दुख का अथवा कर्म का नाश करते हैं। समझ में आया? सहज शब्द पड़ा है। सहज नाम सरलपणे, सरलपणे नाम आत्मा का ज्ञान में आनंद करते हैं। कष्ट सहना पड़े ऐसा नहीं, कष्ट सहना पड़े वो तो अर्जन हुआ। अरे आ कष्ट आया, वो तो अर्जन है, ये धर्म नहीं, तो पाप बंध का कारण है। ज्ञान स्वभाव शुद्ध चैतन्य उसकी अंतर में दृष्टि से एकाग्र होकर सहजपणे शांति का वेदन द्वारा पूर्व का अनंत भव का कर्म को नाश कर डालते। समझ में आया? वो हो जाए कि नहीं है? बापा आत्मा में ज्ञान कर ये बिना तेरा कर्म नहीं होगा, भगवान ऐसी कहते हैं। भाई भगवान तू जाग, तेरी जागता जागृत दशा कर प्रभु, तेरी अंतर की जागृत दशा बिना एक क्रिया कांड में कुछ तेरे लाभ नहीं होगा। समझ में आया? मुनि व्रत देखो, आत्मज्ञान बिना, संयक दर्शन बिना, आत्मा का निर्विकल्प राग बिना, अनुभव बिना, मुनि व्रत महाव्रतों को धारण करके अनंत देर महाव्रत धारण किया। ये तो पुण्य राग है, विकल्प है, पुण्य बन भाव है। जगत में युवा दौलत राम जी गृहस्थाश्रम में रहते छते सच वस्तु की प्रसिद्धि करते हैं, जाहिर करे थे। भाई आत्मा अंदर राग रहित पुण्य रहित का ज्ञान बिना महाव्रत धारण अनंत बैर किया। समझ में आया? एकदम आवेश में होकर मुनि पेड़ा ले लिया, पंच महाव्रत लिया और पंच महाव्रत में 6वीं मूलगुण भी चोखा पाया। पर वो तो राग है, आत्मा उससे पार है, उसका ज्ञान नहीं हुआ अंदर। समझ में आया? अरे कठिन जगत में वस्तु यही सब भाई। समझ में आया? भगवान आत्मा विकल्प पुण्य पाप का व्रत आदि तो विकल्प पुण्य है, हिंसा झूठ का भाव तो पाप है। दो ही से आत्मा का अंतर में ज्ञान का ज्ञान करना, आत्मा का ज्ञान करना, आत्मा स्वस्वरूप होकर अपनी एकाग्रता करना, ऐसा ज्ञान से अनंत कर्म चढ़ जाते हैं। ऐसा ज्ञान बिना अनंत बैर मुनि व्रत धारण किया। नग्नपना हो मुनि व्रत, अनंत बैर नग्नपना धारण किया। पंच महाव्रत 6 गुण भी अनंत बार दाखिल है तो गुण है बाजू में ये दोनों शरीर तीन कुछ काला 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 निशाया पर है कि नहीं हो? ऐसे नहीं क्या है આ નથી મુનિ યોના મુનિ એક ને પછી આવા આવા અનંતા શરીર કરે એમ યોના શરીર 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 क्या है इसमें? इसमें ओ ओ जैसे 1 2 3 4 इतना तो लिया है, अनंत ले लेना है ना राजन जी? तुम्हारा है अंधारो नहीं शरीर 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 बनाए
शरीर एक शरीर, बे शरीर, त्रण शरीर एवं अनंत शरीर धारण किया मुनि व्रत लेकर। अनंत वैर मुनिपना है ना, देखो वो है मोर कुची भी है और यहाँ कमंडल भी है, ऐसा अनंत वैर हुआ। पर विकल्प का कर्ता मैं नहीं, देखी क्रिया का मैं करने वाला नहीं। मैं तो चिदानंद ज्ञान ज्योति आनंद हूँ, ऐसा संयत ज्ञान बिना उसमें कोई लाभ हुआ नहीं। है कि नहीं? पास है, यहाँ तो पुस्तक तो साथ है, यहाँ का ही नहीं बनाया है, वो तो पहले से बनाया चित्र से। धर्मचंद जी है, ये मोहनलाल जी उसने बनाया पहले। हाँ, समझ में आया? मुनियों के महाव्रतों को धारण करके अनंत बार, देखो एक बार नहीं, हजारों रानी को त्याग दिया, कब्जों पैसा को छोड़ दिया, बार बार महीना का उपवास अनंत बैर किया और आत्मज्ञान न किया। ये आत्मज्ञान बिना वो सब उसका लाभ संसार में भी परिबन में रहा, अपन जन्म मरण का नाश, गृहस्थाश्रम में रही, हजारों रानी का त्याग न हो, राग हो, छते राग रहित आत्मा का ज्ञान करते थे। अल्प काल में वो कर्म का नाश करके चारित्र लेकर मुक्ति पाएगा। समझ में आया? अनंत बार नवमी गृह पचो, नव गृह समझते अंतम है, 14 ब्रह्मांड है ना, 14 राज, पुरुष में आकार है, जो पुरुष है ना, पुरुष ये प्रमाण है, उभय पुरुष है, उसमें गड़ा है, गड़ा ग्रीवा में स्थान में 9 गृह है, देवना पाथड़ा है बड़ा, 9 गृह यहाँ ऊपर। अनंत में क्या गई दरिद्र जीव साधु होकर, निगंबर साधु होकर अनंत बैठ गई, मिथ्या दृष्टि होकर आत्मा ज्ञान पाए बिना, आत्मज्ञान पाकर स्वर्ग में जाए वो तो अल्प काल में मुक्ति पाए, तो आत्मज्ञान बिना, सम्यक दर्शन बिना ऐसा अनंत बैर मुनि व्रत धारण किया, 9वें गृह उत्पन्न हुआ, परंतु निज आत्मा अपने आत्मा के ज्ञान बिना, देखो है न, निज आत्म ज्ञान बिना इतना किया, अपन आत्मा का ज्ञान नहीं किया है, सिर्फ झूठ में खाए। ज्ञान तो अंदर में है, बाहर में से, बाहर क्रियाकांड से मिलता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप आत्मा, ये ज्ञान से जीवन में आता है, जानने में आता है। ऐसा ज्ञान अनंत वैर नवमी गई, ऐसा ज्ञान किया नहीं, शास्त्र का ज्ञान किया, 9 पर पढ़ लिया, उसमें क्या आया? उसमें आया 2 बात ना कहते, एक तो ज्ञान अपने ज्ञान बिना, समझे, एक शास्त्र का ज्ञान किया एम कहते, और माथे व्रत आदि किया, 2 बात है भाई। 12 व्रत पंच महाव्रत 6 गुण भी लिया और शास्त्र का ज्ञान भी किया, 2 बात आ गई। मुनि व्रत धार अनंत बैर गृह को बजायो, व्रत भी अनंत बैर लिया आत्मज्ञान में, और निज आत्मज्ञान बिना शास्त्र का ज्ञान भी किया। समझ में आया? आत्मज्ञान क्या करे? आत्मा अंदर में, शास्त्र तो कहते हैं तेरा अंतर में जो अंतर में अनुभव कर, तेरा आत्मा अंतर भगवान परमात्मा विराजते हैं, तेरा स्वरूप में नजर डाल और उसमें से तेरे शांति मिले, इसका नाम ज्ञान कहते हैं। समझ में आया? ऐसे ज्ञान निज अपने आत्मा के ज्ञान बिना, यही बात करना चाहिए।
व्रत भी लिया और आत्मा का ज्ञान बिना शास्त्र का ज्ञान भी लिया। समझ में आया? श्रीमद नहीं कहते, श्रीमद कहते कि नहीं? श्रीमद राजचंद्र सुनाए ना। यम नियम संयम आप पियो, पुनि त्याग वैराग यथा गलयो। वनवास रयो मुख मौन रयो, दृढ़वासन पद्म लगाय दियो। जप भेद जपे तप चोई तपे, उरसे उदासी लई सब पे। सब शास्त्रन के नय धारी हई, मत मंडन खंडन भेद लिए। वह साधन वार अनंत कियो, तदपि कछु हाथ हजू न पड़ो। यम नियम संयम, यम पंचमहाव्रत नियम लिया, विग्रह संयम लिया। यम नियम संयम आप लियो, पुनि त्याग वैराग यथा गलयो। मुख मौन रहो, वनवास रहो, दृढ़ आसन पद्म लगाए। क्या है उसमें? आत्मा क्या चीज है? ऐसा अंतर्बोध बिना कहते हैं कि वो साधन वार अनंत कियो, तदपि कछु हाथ हजू न पड़ो। अब क्यों न विचारत है मन से, कठोर रया उन साधन से। जिन सदगुरु कोई न भेदल है, मुख आगल है तो बात कहे। समझ में आया? 24 वर्ष की उम्र कर्ण जी, 24 वर्ष की उम्र है भानुआ। उनको जन्म हुआ, नहीं तो 3 वर्ष से रहते ना। 22 वर्ष में लिखा नहीं, 24 वर्ष में गृहस्थाश्रम में था। लाखों रुपया का मोती का व्यापार था श्रीमद राजचंद्र को मुंबई में। समझ में आया? लाखों रुपया का मोती का व्यापार। अंदर में मैं चीज, मेरा चीज तो मैं आत्मा हूँ, आनंद हूँ। जैसे सिखो नारियर में बूटा भिन्न रहते हैं, नारियर होता है ना, नारी कहते हैं, नारी में वो पोपड़ा का गोटा भिन्न, ऐसे संयम ज्ञानी का आत्मा ये राग ने शरीर आदि क्रिया से भिन्न रहते अंदर में। ये आत्मा बिना ज्ञान होता है, एम किए मैंने। क्या एम कहे कि तेरे हाथों सब किया, अनंत बैर साधन किया। सब शास्त्र में के नयधारी है, ये शास्त्र भी पजाए तो कुछ के पास पजाए। जिन सदगुरु इतने उसका अर्थ किया, वो कहते हैं कि तेरा विकल्प रहित आत्मा है, ऐसा संबोध नहीं किया। समझ में आया? पकड़ू ठीक है। एनो अर्थ है उसका, भगवान तेरी चीज तो अंदर में अनाथ आनंदमयी प्रभु है न तुम भाई। ये राग विकल्प उठते हैं दया दान आदि का, हमारा सुनने का वो विकल्प भी तेरी चीज नहीं। ऐसा उसको सुनाया न समझे उसे तो गुरु को मैं समझा, ऐसा कहने बात है। समझे नहीं गुरु बिना यही अनादि स्थित लो, ठीक पावे नहीं गुरु जन बिना यही अनादि स्थित। सदज्ञानी बिना सातों तत्व क्या है अंतर में समझन में आता नहीं, ठीक में आवे। अरे भगवान, यानी मिला था पर यानी भान के लिए नहीं था। उसको 11 में क्या नहीं आते हैं, 11 50, 11 में कितना है? एक शास्त्र, एक आचरण सूत्र है, उसमें 18,000 पद है। एक पद में 51 करोड़ जागेरा श्लोक है, ऐसा कंठस्थ किया। ऐसा एक आचरण से डबल सूर्यांग से डबल थानांग,
डबल दूना दूना ऐसा 11 का पद डाला, पंच पद डाला। प्रजापन क्या कहते हैं अंतर में आत्मज्ञान की पता लिया नहीं। भाषा के भी क्या है देखो, पे निज आत्मज्ञान ऐसा भाषा है ना, पे निज आत्मज्ञान ऐसा शब्द है। एक एक शब्द में बहुत मर्म भया है। निज आत्मज्ञान, भगवान का ज्ञान ऐसा नहीं, गुरु का ज्ञान ऐसा नहीं, शास्त्र का ज्ञान ऐसा नहीं। समझ में आया? एक निज आत्मज्ञान बिना भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप प्रभु चैतन्य सूर्य भगवान आत्मा है। ऐसा अंतर में अंतर्मुख होकर आत्मा का ज्ञान किया नहीं। तो सुख ले न पायो, आत्मा का आनंद उस सम्य ज्ञान बिना आनंद जो अतीन्द्रिय आनंद आना चाहिए वो पाया नहीं। उसका अर्थ क्या किया कि पंच महाभारत आदि अनंत बैर लिया पर दुख लिया, एम कहते हैं दुख भोजनू, एम कहते हैं भाई। हो कितनू कहते हैं थोड़ा में ले सुख न पाया कि पंच महाभारत पाया 11 पैसा तो सुख नहीं कि नहीं, क्योंकि परलक्षी विकल्प है, आत्मा का नहीं तो दुख है एम कहा। 11-9 पूर्व का पढ़ना भी दुख है, आत्मा का अंतर ज्ञान बिना वो दुख है। पंच महाभारत आदि 98 गुण भी दुख है। समझ में आया है कि नहीं? उसमें भैया निकालो यहाँ बच्चे लो तुमने, निज आत्म ज्ञान बिना सुख ले न पाया, ऐसा है कि नहीं? सुख न पाया तो क्या पाया? दुख। दुखद है। विकल्प उठते हैं पंच महाभारत का 6 मूल गुण का राग है, दुख है। 11 का बनकर परलक्षी दुख है एम कहते हैं। दौलत राम जी ऐसा भर दिया है श्लोक में। समझ में आया? निज आत्मज्ञान बिना सुख ले न पाया, अंश भी सुख नहीं। उसका अर्थ मुनि व्रत लिया पर अंश सुख नहीं, दुख लिया, दुख अनुभव था उसको। क्योंकि शुभ राग उनकी क्रिया और शुभ भाव दुख है एम कहते हैं। बहुत बढ़िया नहीं, दौलत राम जी है वो। आया एक श्लोक में समझ लिखो, ज्ञान बिना लेखन किंचित मात्र सुख प्राप्त न करा। थोड़ा एक अंश भी सुख हो तो तुम खलास हो गया। अन्य ज्ञान होकर अंश सुख हो, ये पूर्ण सुख की प्राप्ति करेगा करेगा। चंद्र की बीज उगे बीज तो पूर्ण उगा पूर्ण होगा ही होगा। तो दुख लिया एम कहते हैं। भगवान आत्मा अनाकुल आनंद का ज्ञान के बिना तेरा पंच महाभारत का मुनिपना भी दुख रूप है। समझ में आया? एवं आनंद बैर किया अपन अंतर में आत्मज्ञान की दृष्टि और अनुभव में ले सुख है वो कभी प्रकट किया नहीं, तो उसका परिभ्रमण कभी मिटा नहीं।